बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर 2 है, जिसमें हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को का ओवरव्यू लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। लास्ट टाइम हमने जनरली लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे बात की भी थी, लेकिन अभी जो है हम उस इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। लीडरशिप क्या है, और आपके जहन में क्या आता है जब इस वर्ड के बारे में सोचते हैं? देखें, जब हम लीडरशिप के बारे में सोचते हैं या लीडर का वर्ड हमारे माइंड में आता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें साथ में हमारे माइंड में आ जाती है। जस्ट लाइक देखें कि हम किसको आइडियलाइज कर रहे हैं, लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होंगी। चाहे वो घर के एक बड़े जो के तौर से लेके एक सिटी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, वजीर, सेक्रेटरी हेल्थ, या फिर वजीर आजम और बादशाह, और हर उस पे, तो हमारे जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसकी जो है वो इमेजिनरी कैपेसिटी को देखते हुए हम लीडरशिप को फोकस करके हमारे जहन में मुख्तलिफ रोल्स आते हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लीडरशिप बेसिकली एक ऐसा रोल है जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स या ग्रुप ऑफ पीपल जो हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई नई डायरेक्शन या विजन सेट करते हैं। और लीडर जो है वो उन नई डायरेक्शन के लिए जो है ना, एज द सुपर हेड, जो स्पेयर हेड है, उसके तौर पे फंक्शन कर रहा है। मतलब जिस तरह एक कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके सारे हार्डवेयर को कनेक्ट करके, उसका रोल डिफाइन करके, उसके फंक्शंस को चलाने के लिए हमारे पास विंडो होती है, तो इसी तरीके से जो लीडर होता है बेसिकली वो पाथवे प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जब बहुत सारे लोगों को मिल मिला के वो गाइड कर रहा होता है। अब मैनेजमेंट क्या चीज़ है? देखिए, लीडरशिप एक जनरल टर्म है, मैनेजमेंट जो है वो एक अलग चीज़ है। मैनेजमेंट जो चीज़ों को कंट्रोल करना या डायरेक्ट करने को कहते हैं, कि हम लोगों को या चीज़ों को उसको मैनेज ऐसे करें कि उन चीज़ों को अपनी लूप में लें, उसको कंट्रोल करें और उसको यूज़फुल डायरेक्शन के थ्रू जो है इस्तेमाल में लेकर आएं। एक ख़ास पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स या वैल्यूज़ को देखते हुए जो ऑलरेडी हमारे उस रिसोर्सेज या उन लोगों को चलाने के लिए इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। देखें, अब एक मुल्क को बनाना और एक मुल्क को चलाना, ये बड़ा फ़र्क है। या एक इदारे को बनाना और एक इदारे को चलाना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, हम मिसाल ले लें कि कोई एक कार्डिक हॉस्पिटल आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई फिलंथ्रोपिस्ट है, समाजी वर्कर है, जिसका ख्वाब यह है कि इस डिस्ट्रिक्ट में कार्डिक हॉस्पिटल हो अपना, और उसको वो लोगों को जमा करता है, उनको मोटिवेट करता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, फंड भी इकट्ठे करता है, और वो अपनी मदद आपके तहत और फिर गवर्नमेंट से और एनजीओ से फंडिंग लेके वहाँ एक हॉस्पिटल बना लेता है। अब ये लीडरशिप है। यहाँ पे एसओपीज नहीं बनी, यहाँ पे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स नहीं बने। अब उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए मेडिकल डायरेक्टर, नर्सिंग डायरेक्टर या हॉस्पिटल डायरेक्टर की ज़रूरत है, जो कि बने बनाए पॉलिसीज को लेके चलते हुए इस हॉस्पिटल को चलाते हैं, या उसको चलाने के लिए पॉलिसीज डेवलप करके उसको फंक्शनल कर देते हैं। तो ये मैनेजमेंट है। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट में ये आप समझे कि इतना बड़ा डिफरेंस है। लीडरशिप हमारे पास जो है वो कैसे वजूद में आई? तो देखिए, इंसानी ताल्लुक जो है, ह्यूमन रिलेशनशिप, वो तब इस्तवार होता है जब दो लोग आपस में एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि इसमें परसीव डिफरेंसेस हैं। मैं कुछ, मेरी स्किल्स हैं, कुछ आपकी स्किल्स हैं। मैं वो स्किल्स हैं मेरे पास जो आपके पास नहीं है, आपके पास वो हैं जो मेरे पास नहीं है। ये परसीव डिफरेंसेस हैं जो कि इन लेवल्स को क्रिएट करती है। इसी तरीके से लीडरशिप भी ऐसे वजूद में आई कि कुछ लोगों के पास कमांड या लीडरशिप क्वालिटीज थी, और
उनको बाकी लोगों को चलाने का, इकट्ठा करने का, गाइड करने का एक गुर आता था, एक तरीका आता था। तो ये एक सिंपल मॉडल है जो इस प्रोसेस को बताता है कि लीडरशिप कैसे वजूद में आई। और लीडरशिप के लिए हायरार्की का होना ज़रूरी है। हायरार्की का मतलब यह है कि लोग कैसे किसी एक ख़ास शख्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हायरार्की नहीं होगी, अगर हम लेवल सेट नहीं करेंगे तो एनार्की फैलेगी। अनार्की का मतलब यह है कि हर कोई उल्टे सीधे काम करेगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई किसी को जवाब दे नहीं हुआ, तो अनार्की उसको कहते हैं। हायरार्की का मतलब यह है कि खास लेवल है हर चीज़ का और जिस पे चलते हुए हम ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ठीक है। सो लीडरशिप ऐसे वजूद में आई कि एक हायरार्की की वजह से, और फिर हम फॉलो करते हुए उस पर चल दिए। तो लीडर्स के फंक्शन की अगर हम बात करें तो लीडर के फंक्शन में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे ये फंक्शन से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक ही है कि लीडर क्रिएटिव होगा, मतलब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के नए नए तरीके और बेहतर तरीके आते होंगे। इसी तरीके से वो इनिशिएटिव लेगा, नए प्रोसेसेस, नए गोल्स सेट करना और उनको हासिल करने के लिए उस लीडर के पास इनिशिएटिव होंगे, लेने का एक इख्तियार और एक ताकत होगी। तीसरी चीज कि वो रिस्क टेकर होगा। ठीक है, वो बेशक गारंटी तो नहीं कर सकता कि नतीजा क्या निकलेगा, आउटकम क्या होगा, लेकिन वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जरूर करता है। बट उस रिस्क टेकिंग बिहेवियर में वो रिस्क को जरूर कैलकुलेट करता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रिस्क लूंगा तो सामने से मुझे क्या जवाब आ सकता है और वो बर्दाश्त के काबिल है या नहीं है। इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक लीडर की ये होगी कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को जमा करके एक कंबाइंड पर्पस फुल मीनिंग निकालना, कि फलां 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 चीज़ जमा करके हम उसको एक बड़े पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को जमा करके, इंटीग्रेट करके आपस में उसको एक यूज़फुल मीनिंग में लाने के लिए, और वो लीडर का जो है वो एक कैरेक्टर होता है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि इंस्ट्रूमेंटल होता है। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स कि उसके पास ऐसी स्पेशलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स या अथॉरिटीज़ या कमांड या एक्सपर्टीज़ होती है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें, वो उनको सही राइट डायरेक्शंस भी दें। तो लीडर की कैरेक्टरिस्टिक में एक और तीन चीज़ें और ऐड करें कि पर्पसफुल, एक मकसद लेके वो लोगों को चलते हैं, कुछ खास गोल्स होते हैं और वो अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं। इंटरपर्सनल होते हैं, लोगों से सीखते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, साथ ग्रो करते हैं और साथ लेके चलते हैं। इसको इंटरपर्सनल कहते हैं। और इन्फ्लुएंशियल का मतलब यह है कि बाकी लोगों पे वो असरअंदाज भी होते हैं किसी भी तरीके से। जैसे कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है एक लीडर, बाकी लोगों पे सिर्फ अपनी पर्सनालिटी की वजह से, कि लोगों के अंदर उनका एक चार्म है, लोग उनको फॉलो करते हैं, एक इन्फ्लुएंस है। जस्ट सपोज कर ले इमरान खान आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जो कि पॉलिटिकल लीडर है बेसिकली। तो उसकी एक वजह है क्योंकि लोगों में उनकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, उनके पास्ट अचीवमेंट्स, उनके एक्सपर्टीज, इन सारी चीज़ों को लेके एक इन्फ्लुएंशियल उनकी पर्सनैलिटी है। ये बेसिकली जो है इस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर कहलाए जा सकते हैं। तो लीडरशिप के जो बुनियादी ट्रेट्स होते हैं, जो खसूसियात होती है, उसमें ये भी होगा कि जिस चीज़ के बारे में वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं उनके बारे में नॉलेज उनके पास हो, स्कॉलरशिप ऑफ नॉलेज। दूसरी बात ये कि उनमें वो एबिलिटी हो कि उससे वो चीज़ों को कंक्लूड कर सके एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, काम निकलवा सके। इसी तरीके से ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, इनिशिएटिव यानी पहल कर सके, एग्रेसिव हो, जिस चीज़ को वो लेके चलें उसके बारे में दिलो जान से लग के जो है उसमें अपना खून पसीना जो है सर्व कर ले। इसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, खुद एतमाद हो, एम्बिशियस हो, एक उनके अंदर एक स्पिरिट हो, एक मोटिवेशन हो अचीव करने का। ठीक है, इसी तरीके से ओरिजिनल हो, फेक ना हो कि हमें दिखाई कुछ और दें और असल में उनका अपने मकासद, पर्सनल मकासद कुछ और हो। दूसरी बात ये सोशिएबिलिटी हो, मतलब समाजी राब्ते में हो, लोगों के साथ उठना बैठना हो, लोगों के हालात का उनको पता हो,
और असल जो ग्राउंड पे चल रहा है उन चीज़ों का उनको पता हो। एंड एडाप्टेबिलिटी मीन्स कि उनके अंदर ये खुसूसियातों के हालात के साथ खुद को डाल सके, मुश्किल हालात में भी वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, मुश्किल हालात को भी वो फेस कर सकें। ये नहीं कि मुश्किल हालात आ जाएं तो लोगों को छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, तो ये लीडरशिप के ट्रेट्स हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, तो मैनेजमेंट का मतलब यह है कि हमने काम को कैसे पूरा करना है, लोगों के जरिए हमने काम कैसे करवाना है। सो द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डायरेक्शन देना और कंट्रोल करना, लोगों को हम जब डायरेक्ट करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेट करते हैं और उनके दरमियान चीज़ों को हार्मोनाइज तरीके से लेके चलते हैं ताकि हम अपने मकासद को हासिल कर सकें। तो ये जो है हमारे पास मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे आप देखें अपने हॉस्पिटल्स में आपके मैनेजर होंगे या सुपरवाइजर जो होते हैं, तो वो हर एक की ड्यूटी भी ऐसे लगाते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए, फिर वर्क बर्डन भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वार्ड्स में पेशेंट के हिसाब से। अब आईसीयू में ज़्यादा ज़्यादा पेशेंट चूंकि ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं तो नर्सेस को जो है ना पेशेंट कम मिलते हैं बनिस्बत जनरल वार्ड के। इसी तरीके से सामान को जो हॉस्पिटल के सामान है उनकी यूटिलाइजेशन हो गई, फिर साथ में डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक हार्मोनाइज तरीके से लेके चलना, ये सारे मैनेजर के फंक्शन होते हैं। तो ये एक आर्ट है जिसमें हम लोगों से और चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उससे काम पूरा करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो जो वर्ब है मतलब मैनेज करने का, ये इटालियन उससे निकला है लैंग्वेज से मैनेजेरी के, जिसका मतलब है कि हैंडल करना, या वो उस वक्त पे मैनेजेरी जो है ना एक फंक्शन को कहते थे कि जिसका मतलब था कि एक बिगड़े हुए घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वो उसको मैनेजेरी का वर्ड इस्तेमाल करते थे। और ये इटालियन वर्ड भी बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला है, मैनेस। मैनेस का मतलब अपने हाथों से जो है वो चीज़ों को मैनेज करना। सो मैनेजेरी का मतलब यह है कि हाथों से अपने या अपने स्किल से हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन की जहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए मैनेजर्स के फंक्शन होते हैं, बहुत इजी है, आप इसको याद कर लें कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेट करना और चीज़ों को कंट्रोल करना, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। प्लानिंग का मतलब ये है कि कोई भी काम करने से पहले हम उस काम के लिए एक मंसूबा साजी करें, प्लानिंग करें, क्योंकि हमने जब कोई गोल बना लिए होते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने प्लानिंग करनी होती है। दूसरी बात यह है कि जब हम प्लान कर लें तो देखिए प्लानिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी होती है, तो हम कहते हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। सो रीअरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, कि हम उन कंपोनेंट्स को रीऑर्गेनाइज करें। तीसरी चीज लीड करना। लीडिंग का मतलब यह है कि हम जिन लोगों से और जिन चीज़ों से काम करवा रहे हैं हम आगे बढ़ के उनको एक रोल मॉडल के तौर पे शो करें, एक एबिलिटी हो हमारे अंदर कि उस मिशन को, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास स्किल्स हों कि उन लोगों को लीड कर सकें, आगे बढ़े और उनको गाइड करें। फोर्थ फंक्शन जो है दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं या मशीनें होती हैं या डिपार्टमेंट होते हैं वो मिलजुल के काम करके एक फ्रूटफुल रिजल्ट है। तो ये कोऑर्डिनेशन से ही होता है। एंड द फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जब हम ये सारे फंक्शन करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उन सब को मिल मिला के फिर हम कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। कहीं पे हमसे प्लानिंग में कोई गलती ना हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलती ना हो जाए, लीड करने में कोई गलती ना हो जाए या कोऑर्डिनेट करते हुए कोई गलती ना आए, तो इन सब को करेक्ट करते हुए जो हम टास्क करते हैं दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और ये जो है दिस अवॉइड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू अचीव सेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें अपने मकासद से हटने से बचाते हैं कि हम अपने मकसद से हट जाएं। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं मैनेजर वर्सेस लीडर को, तो हमने इनके दरमियान उन डिफरेंसेस के बारे में बात करनी होगी जो एंशंट रोमन्स की और एंग्लो सेक्सन्स की थी, उनके दरमियान थी। जो एंशंट रोमन्स थे, जो पुराने वक्त के रोम में रहने वाले सिविलाइजेशन थी,
वो बहुत स्ट्रक्चर्ड थी, मतलब हर चीज़ का अपना एक डिपार्टमेंट बना हुआ था। जिस तरह आजकल हर चीज़ का एक महकमा है, उसको वो कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी इवन बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब इवन स्पेशलिटी के लिहाज से एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर होता है, फाइनेंस होता है, रिक्रूटमेंट होती है, सिक्योरिटी होती है, हाउस कीपिंग होती है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और हर एक का अपना अपना काम होता है। सो हर डिपार्टमेंट वहाँ पे भी एंशंट रोमन बहुत स्ट्रक्चर्ड थे, एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये बेसिकली हमें एक रोल मॉडल देता है मैनेजमेंट का, कि वो मैनेज कर रही थी चीज़ों को, प्लान करके, कंट्रोल करके, हर चीज़ को इफेक्टिव तरीके से कोऑर्डिनेट करके लेके चल रहे थे। जबकि जो एंग्लो सेक्सन है, वो छोटे छोटे कबीलों की शक्लों में रह रहे थे, और वो कबीले जो है अपनी सरदार, जो कैरिज्मेटिक चिफ्टन्स थे, या उनके जो चीफ थे, उनके इन्फ्लुएंस में वो अपने कबीले को चला रहे होते थे। कि मतलब एक कबीले का सरदार होता है और वो वडेरा या चौधरी इस तरह, और वो उन चौधरियों और सरदारों और वडेरों की मर्जी से जो है ना, उनकी तमाम जिंदगियां, उनकी वफादारियां, और उनके जो इलाके की नक्शाबंदियां थी कि कौन सा इलाका उनकी कंट्रोल में आता है, तो ये सारा उनकी मर्जी से होता है। ये बेसिकली लीडरशिप की एक हमारे पास रफ एग्जाम्पल्स हैं। फर्दर अगर हम बात कर लें दूसरे उस पे, तो मैनेजर और लीडर को कंपेयर करते हुए अथॉरिटी इन पावर को अगर हम देखें, तो देखिए मैनेजर्स की अथॉरिटी जो है ना, वो दी जाती है। वो अथॉरिटी किसी से लेते हैं, मतलब कोई उनको गाइड कर रहा होता है, लीडर उनको गाइड कर रहा होता है। मैनेजर के पास एक डेडिकेटेड अथॉरिटी होती है और लिमिटेड होती है, और वो उनकी पोजीशन की वजह से वो अथॉरिटी उनके मिली होती है। जबकि लीडर्स जो है ना, उनकी वो अथॉरिटी और वो पावर उनके फॉलोअर्स के अंदर, उनकी जो इन्फ्लुएंस है, या उनके फॉलोअर्स पे उनका जो रोब दबदबा है, उसकी वजह से वो पावर उनको मिली होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर अभी हम देखें, मैं फिर मिसाल लेता हूं कि इमरान खान के पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन अ, वो जो बुनियादी तौर पे लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उनके दरमियान उनकी मकबूलियत है, तो उनको किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, चाहे वो जलसा जुलूस जो भी करे, उसमें गिरफ्तार करना उन हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, बनिस्बत एक आम इंसान के, एक टीचर के, या एक प्रिंसिपल के। उसकी वजह यह है कि वो प्रिंसिपल या टीचर जो है वो मैनेजर्स होते हैं, उनको अथॉरिटी जो मिली होती है लोगों को जमा करने की और एहतजाज करने की, तो वो अपनी पोजीशन की वजह से होती है। जबकि लीडर्स के पास ये अपनी पर्सनैलिटी की वजह से होती है, और लीडर के लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है। दूसरी बात अगर हम देखें शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजर्स जो है, जिस तरह हमने बात की, प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज लेके चलते हैं, तो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, हर चीज़ को एक डिसिप्लिन के जरिए ऑर्गेनाइज करके लेके चलते हैं, और फिर वो उन एक्टिविटीज़ के आउटकम को डिलीवर भी करते हैं। और मैनेजर जो है वो शॉर्ट टर्म या मीडियम गोल्स पे फोकस्ड होते हैं, कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट बन जाए, या 1 साल में हम इतना कमा लें, या 6 महीने में इतना कमा लें। उनका काम इससे होता है। जबकि लीडर जो है वो विजन और डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है, और उनका कंसर्न या फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कंपनी का मालिक है, सिंपल सिंपल, तो वो कंपनी का मालिक जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कहता है बेशक पहले साल मुझे जो है इनकम ना भी मिले, लेकिन मेरी कंपनी सस्टेनेबल हो, और हम इस बिजनेस को एक्सपेंड करें, और अगले 10 साल में हमारे पास कम अज कम मार्केट में बड़ी कंपनीज में इस बिजनेस में हम सस्टेन कर सकें। ये लीडर होते हैं। जबकि उस कंपनी का जो मैनेजर होगा ना, वो कहेगा कि अभी ये ऑपरेशंस चल जाएं, हमारी मार्केटिंग हो जाए, लोग हमारा प्रोडक्ट लें, और मैं अर्निंग शो करूं। ये मैनेजर्स का काम होता है, और मैनेजर और लीडर्स में मेनली डिफरेंट ये है। सो मैनेजर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं, जबकि लीडर्स सेल्फ इमर्ज्ड होते हैं, वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते। मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट होते हैं, मतलब वो ऑर्डर्स चलाते हैं, जबकि लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं, वो उनके ऑर्डर्स की जिम्मे, वो लाजमी नहीं कि वो ऑर्डर दें, बल्कि अगर लीडर, उनको लगता है कि लीडर को ये काम पसंद है या ये करना चाहिए, तो वो लीडर के लिए वो करते हैं उनके ऑर्डर्स के बगैर भी।
मैनेजर्स कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करते हैं रिसोर्सेज को, आपस में मिलजोल के इस्तेमाल करते हैं और वो बाकायदा एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जबकि लीडर्स जो है कनेक्शन क्रिएट करते हैं। मैनेजर्स के पास कनेक्शन एग्जिस्ट करती है, सिर्फ लिंक करना होता है, जबकि लीडर्स कनेक्शन क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, लोगों में, कम्युनिटीज़ में। मैनेजर के पास अथॉरिटी उसकी पोजीशन की वजह से होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन उसको वो अथॉरिटी देता है, जबकि लीडर के पास जो अथॉरिटी है, वो एम्पावरमेंट है, वो उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से होती है और लोगों में उसकी जो वो जो परसुएशन है उसकी वजह से होती है। तो मैनेजर टास्क असाइन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जबकि लीडर मिशन और विजन प्रोवाइड करता है, कोई पर्पस देता है। जबकि मैनेजर जब प्रोडक्ट आता है या आउटकम आता है उसको वैल्यूएट करता है, जबकि लीडर जो है ना वो ट्रस्ट होल्ड करता है लोगों की एबिलिटीज का। अच्छा, मैनेजर्स चीज़ों पे फोकस करते हैं, जबकि लीडर्स लोगों पे फोकस करते हैं। मैनेजर्स को काम से गर्ज होता है, लोगों से नहीं कि कौन आया कौन गया। लीडर्स को लोगों से गर्ज होता है, काम भी करना है लेकिन लोगों पे भी देखना है। मैनेजर्स को हमेशा सही चीज़ चाहिए होती है, कि भाई चीज़ सही तरीके से काम हो, काम सही तरीके से हो, ठीक है। और लीडर्स कहता है नहीं, कि एक काम का सही तरीके से होना है, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो। जबकि लीडर कहता है नहीं, काम वही काम करना है जो सही काम हो, चाहे अगर गलत है तो वो हमने करना नहीं है, ठीक है। सो लीडर को उसकी नेचर से ताल्लुक होता है कि सही काम हो, जबकि मैनेजर्स को उसके पूरा होने से ताल्लुक होता है। इसी तरीके से मैनेजर प्लान करते हैं, जबकि लीडर इंस्पायर करते हैं। मैनेजर ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि लीडर इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। और बाकी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि मैनेजर डायरेक्ट करते हैं, लीडर मोटिवेट करते हैं, मैनेजर कंट्रोल करते हैं, लीडर बिल्ड करते हैं चीज़ों को, रिसोर्स को बनाते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं। मैनेजर्स जो है रूल्स को फॉलो करते हैं, जबकि लीडर्स जो है हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। सो बेसिकली मैनेजमेंट टोटली एक पोजीशन बेस्ड पावर है, जबकि लीडरशिप जो है ना वो इन्फ्लुएंस बेस्ड पावर है। इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। उस इथिकल इश्यूज में यह है कि लीडरशिप हमारे पास जो है वो सोशल इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करता है, कि मतलब लोगों के अंदर जो एक लीडर का इन्फ्लुएंस होता है वो दूसरे लोगों को बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल लीडर अभी आज लोगों को कह दें कि बाहर निकलो, तोड़ फोड़ करो, तो लोग करेंगे उसके लिए, क्योंकि वो उसको, तो इसीलिए लीडर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इथिकली स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट हो। दूसरी चीज, सच चेंजेस इन अ पर्सन बिहेवियर कैन हैपन विदाउट अ पर्सन कॉन्शियसली डिसाइडिंग टू चेंज। ये जो फॉलोअर्स के जहन में अपने लीडर को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक वो जाते हैं, ये बेसिकली इंटेंशनल नहीं होता। वो अपने लीडर से इतना प्यार करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि हम किस हद तक जा रहे हैं और क्या ये हमारे लिए ठीक है भी या नहीं है। सो इथिकल इशू ये है कि क्या लीडर, या अगर हमारा जो है कभी किसी पे किसी कुछ लोगों के बिहेवियर पे मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं, तो क्या हमारा मैनिपुलेशन करना ये अनइथिकल होगा या एथिकल होगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको एथिकल या अनइथिकल बनाती है, ठीक है। सो ये बिहेवियर चेंज जो है ये एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीव कुछ भी चेंज करें। देखें जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पहले शायद किसी एक मजहबी स्कॉलर को नहीं सुना होगा, आप उसके बारे में नेगेटिव राय रखते होंगे, लेकिन कुछ अरसे बाद आपने जब उनकी कोई एक स्पीच सुन ली और आपको बड़ा अच्छा लगा और फिर बाद में उनको सुनने लगे, तो आपका एटीट्यूड उन मजहबी स्कॉलर की तरफ चेंज हो गया, आपका थिंकिंग, वैल्यू, अकदार उनकी तरफ चेंज हो गए, और इवन आपके बिलीफ सिस्टम को भी फिर आप उनके बताए हुए तरीकों को फॉलो करने लगे। सो ये बेसिकली जो है ना चेंज आता है, अनकॉन्शियस आता है और ये असरअंदाज होता है। या अगर हम वर्ल्डली उसकी बात कर लें और किसी कंपनी की बात करें कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करें, और जैसे मैंने अपने फॉर एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूशन में अगर मैं कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराऊं और मैं कहूं कि अगर तो किसी को छुट्टी चाहिए तो वो 48 घंटे पहले एटलीस्ट इन्फॉर्म करेगा, अगर 48 घंटे पहले इन्फॉर्म नहीं करेगा तो उसकी छुट्टी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो चाहे जितनी भी इमरजेंसी होगी लोग मुझे 48 घंटे पहले इन्फॉर्म करेंगे, और अगर
इमरजेंसी हो गई और वो नहीं आ सकते, तो उनको पता है कि छुट्टी जो है ना एक्सेप्ट नहीं होनी, तो उन्होंने मुझे तंग करना नहीं है या उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं मांगनी। ये लोगों के बिहेवियर में से चेंज आ जाता है। सो कुछ ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि लीडरशिप बेसिकली ऐसे है जैसे ब्रेन वॉशिंग, कि लोगों के जहनों पे ये असरअंदाज होता है। सवाल ये उठता है कि क्या मैनेजर्स और लीडर्स एक हैं या अलग अलग हैं। तो देखें, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर्स और लीडर्स जो है वो मुख्तलिफ कंप्लीटली सेपरेट है, लेकिन इन रियलिटी बेसिकली हर इंसान अपनी ज़िंदगी में दोनों रोल प्ले कर रहा होता है, किसी न किसी मौके पे, किसी न किसी तरतीब से। सो हम ये नहीं कह सकते कि टोटली डिफरेंट है, बट हमारी ज़िंदगियों में लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है ना वो एज अ मिक्सचर मौजूद होता है। सो ये बात नहीं है कि लीडरशिप ज़्यादा अच्छा है या मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, या दो चीज़ें अलग हैं या दो चीज़ें सेम हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये एक सीढ़ी की तरह है, कभी हम सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हैं, कभी हम नीचे आते हैं, कभी हम दरमियान में खड़े होते हैं। सो बेसिकली ये दो एक्सट्रीम्स के दरमियान हम मूव कर रहे होते हैं। कभी हम लीडरशिप अपने से जूनियर के लिए लीडर का रोल प्ले करते हैं और अपने से सीनियर के लिए फॉलोअर्स का रोल प्ले करते हैं, और अपने बराबर लोगों के लिए जो है ना वो इक्वल का करते हैं। कभी जूनियर्स के लिए मैनेजर्स बन जाते हैं, बिकॉज पावर एंड अथॉरिटी की बात होती है। सो इन अ शॉर्ट समरी में अगर हम बात करें तो लीडर्स बेसिकली न्यू डायरेक्शंस देते हैं, जबकि मैनेजर्स जो है वो चीज़ों को डायरेक्ट करके, कंट्रोल करके उनके लिए प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करते हैं। सो कुछ लोग हमारे पास सिंबॉलिक लीडर्स होते हैं, जैसे वो बने बनाए लीडर्स बन जाते हैं, आपको पाकिस्तान में बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि उनके फादर्स को लोग जानते हैं, उनकी फैमिलीज़ को जानते हैं। तो फिर वो जब सामने आते हैं, पहले तो लोग पहचानते ही नहीं है, लेकिन कभी अचानक टीवी पे आ जाते हैं और ये फलां का बेटा है, फलां का बेटा है। जैसे बिलावल हो गया, जरदारी हो गया, तो ये भुट्टो ख़ानदान की वजह से जो है ना वो सामने आ गए और बने बनाए लीडर है। तो ये बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक लीडरशिप जो हमारे सामने आती है। जबकि कुछ लोग स्ट्रगल से बनते हैं, जैसे अगर हम सामने रखें तो इमरान खान है, इट्स ऑब्वियस कि वो लाइफ में स्ट्रगल किए है उसने। चले वो क्रिकेटर था, लेकिन बाद में उसने फिलैंथ्रोपी ज्वाइन की, उसने हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, एंड इवन गोज टू के आप देखें कि जब वो गवर्नमेंट में आया तो इफेक्टिविटी तो वो देखें, एक कंबाइंड मैनेजिंग मैनेजिंग की बात होती है ना मैनेजर्स की, कि जैसा सिटीजन पोर्टल बन गया, तो लोगों ने सिटीजन पोर्टल कितना इफेक्टिव किया, ये अब हमारे ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरीज, डीसीज, उनका काम है। उसने एक डायरेक्शन तो दी ना, लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। सिमिलरली हमारे पास सेहत कार्ड है, ये पहले कहाँ था, ये एक आइडिया था जो लोगों को उसने न्यू डायरेक्शन दी थी। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, सक्सेस पे लेकर आना, ट्रांसपेरेंट इस्तेमाल करना कि प्राइवेट हॉस्पिटल सेहत कार्ड से फजूल चार्जिंग ना करें, एक्स्ट्रा चार्जिंग ना करें, ये मैनेजमेंट की इश्यूज होते हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बट इट वी हैव अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ इन आवर लाइफ। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।